अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलॉन्ट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने गाजा में नागरिकों को निशाना बनाया और भुखमरी की नीतियां लागू की हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बयान में आईसीसी के यहूदी विरोधी फैसले की निंदा की और इसकी तुलना कुख्यात ड्रेफ्ट्स मुकदमे से की है। नेतन्याहू ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में लिखा था, हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफ्ट्स मुकदमा है और ये उस तरह की खत्म होगा। नेतन्याहू ने अपनी स्थितियों और 130 साल पहले फ्रांसीसी यहूदी अधिकारी अल्फ्रेड ड्रेफ्ट्स के खिलाफ झूठे देशद्रोह के आरोपों के बीच समानताएं निकाली। ड्रेफ्ट्स के बचाव करने वाली एमिल जोला के प्रसिद्ध निबंध जे एक्यूज का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा, अब हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत जिसकी अध्यक्षता एक फ्रांसीसी न्यायाधीश भी कर रहे हैं, इस अपमानजनक अपराध को दोहरा रही है। ये मुझ पर और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलॉन्ट पर झूठा आरोप लगा रही हैं। जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को बचाव किया और दावा किया कि नागरिक हताहतों को कम करने के लिए लागू किए गए उपाय आवश्यक थे। नेतन्याहू ने कहा, हम गाजा के नागरिकों को नुकसान के रास्ते से हटने की चेतावनी देने के लिए लाखों टेक्स्ट संदेश, फोन कॉल और पत्रक जारी करते हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू ने भुखमरी नीति लागू करने के आरोपों को खारिज कर दिया। इस बात पर प्रकाश डाला कि इजराइल ने गाजा को 7 लाख टन भोजन की आपूर्ति की थी। उन्होंने कहा, हमने गाजा के लोगों को खिलाने के लिए गाजा को 7 लाख टन भोजन उपलब्ध कराया है। गाजा में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए ये 3200 कैलोरी है। बता दें कि कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू के घर पर बम से हमला किया था। वहीं अब इजराइल ने इसको लेकर बड़ा पलटवार किया है। लेबनान ने कहा है कि गुरुवार को देश के पूर्व और दक्षिण में इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए। इसके साथ ही दक्षिणी बैरूत में भी हमले हुए हैं। पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह ने इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया है। गाजा संघर्ष को लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 11 महीने से अधिक समय तक सीमा पार से गोलीबारी सितंबर में चौतरफा युद्ध में बदल गई है, जिसमें इजराइल ने एक व्यापक बमबारी अभियान चलाया, जिसमें मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के गढ़ों को निशाना बनाया गया और दक्षिणी लेबनान में जमीनी सेना भेजी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पूर्वी लेबनान की बेकी घाटी में इजराइल के हमलों ने बालबेक जिले को निशाना बनाया, जिसमें 40 लोग मारे गए और 52 लोग घायल हो गए। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एनएनए ने कहा है कि मकने गांव में एक घर पर हमले में एक दंपति और उनके 4 बच्चे मारे गए, जबकि पास के नाभा में एक हमले में मारे गए 11 लोगों में एक अन्य दंपति और उनकी छोटी बेटी भी शामिल थी। मंत्रालय ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले में इजराइल के हमलों में 7 मृत और 24 घायल और दक्षिणी लेबनान में अन्य स्थानों पर हमलों में 5 मृत और 26 घायल होने की सूचना दी है।